प्रथम अंक। ईसवीं शताब्दी से पूर्व विदिशा नगरी में सेनापति पुष्यमित्र के आत्मज बेटा महाराज अग्निमित्र राज्य करते थे। उनकी दो रानियां थीं, एक धारिणी, दो इरावती। विदर्भ के राजा माधवसेन भी अपनी छोटी बहन मालविका का विवाह अग्निमित्र से ही करना चाहते थे तथा शीघ्र ही इस विवाह कार्य के संपादन के लिए अग्निमित्र से मिलना चाहते थे। माधवसेन के चचेरे भाई यज्ञसेन भी वही राजा थे। वे अग्निमित्र से बैर रखते थे। माधवसेन के साथ उनकी अनबन हुई और उन्होंने माधवसेन को राज्यच्युत करके बंदी बना लिया। माधवसेन के मंत्री ने स्वामी की इच्छा पूर्ति के लिए मालविका को अग्निमित्र के पास पहुंचा देना चाहा। तदनुसार वह मालविका और अपनी बहन कौशिकी को साथ लेकर राजधानी से बाहर आकर विदिशा जाने वाले यात्री दल में सम्मिलित हो गया। मार्ग में चलने से श्रांत होकर उन लोगों ने एक जंगल में डेरा डाला। वहां दस्युओं ने आक्रमण करके उन्हें तितर-बितर कर दिया। माधवसेन के मंत्री सुमति उस युद्ध में मारे गए। उनकी बहन कौशिकी मूर्छित हो गई। कुछ देर बाद चेतना आने पर मालविका को नहीं देखा। शोकाभिभूत होकर भाई की अग्निक्रिया करने के बाद विदिशा में आकर कौशिकी ने संन्यास ग्रहण कर लिया। कालक्रम से उसका प्रवेश अग्निमित्र के अंतःपुर में हुआ। वह रानी धारिणी की कृपा से वहीं सम्मानित होकर जीवन व्यतीत करने लगी। इधर दस्युओं ने मालविका को बंदिनी बनाकर उपहार रूप में वीरसेन नामक धारिणी के भाई और अग्निमित्र के सीमांत रक्षक को समर्पित कर दिया। वीरसेन ने देखा कि मालविका को संगीत की रुचि है, इसलिए उसे अपनी बहन धारिणी देवी के पास इस संवाद के साथ भेज दिया कि इसे संगीत तथा अभिनय की शिक्षा दिलाई जाए। धारिणी देवी ने भी मालविका की कलापटुता से प्रसन्न होकर उसे नाट्याचार्य गणदास से शिक्षा प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था कर दी। कौशिकी ने मालविका को देखा और पहचाना भी, परंतु विशेष कारणवश उसका परिचय किसी को नहीं दिया। एक दिन धारिणी ने अपना चित्र बनवाया, जिसमें उसके परिजन के रूप में मालविका का भी चित्रण किया था। वह चित्र रंगा गया था ही कि चित्रशाला में बैठी धारिणी उस चित्र को देख रही थी। पीछे से आकर राजा वहां खड़े हो गए। चित्र में एक अपरिचित सुंदर तरुणी को देखकर राजा ने उत्सुकता से उसके विषय में पूछना प्रारंभ किया। रानी ने जानबूझकर उत्तर नहीं दिया। वही कुमारी वसुलक्ष्मी भी थी। बाल सुलभ चंचलता से उसने कहा, इसका नाम मालविका है। राजा द्वारा किए गए कुतूहल प्रश्नों से उनकी उत्सुकता का अनुमान करके रानी के हृदय में खटका पैदा हो गया और मालविका को राजा की दृष्टि से बचाए रखने की व्यवस्था कर ली गई। चित्र में मालविका को देखकर राजा उसकी रूप माधुरी पर मोहित हो गए। उन्होंने अपने विदूषक से अपनी मनोदशा बता दी और मालविका को दिखा देने तथा उसे मिलकर संगम करा देने के लिए उपाय करने को कहा। विदूषक ने उस दरबार के दोनों नाट्याचार्य गणदास तथा हरदत्त में झूठी बातें फैलाकर विरोध का वातावरण पैदा कर दिया। उन लोगों ने राजा से निर्णय कर देने को कहा कि उनमें कौन अधिक विद्वान है। राजा ने उसमें कौशिकी को मध्यस्थ बनाया। कौशिकी ने राजा से भी यह मध्यस्थता में रहने के लिए कहा। किस आधार पर विशेषज्ञता निर्धारित की जाए, इस प्रसंग में कौशिकी ने निर्णय दिया कि दोनों आचार्य अपनी अपनी शिष्याओं को स्वाभाविक वेश में छल्लिक अभिनय प्रदर्शित करने को कहें। जिसकी शिष्या प्रथम होगी वह विशेषज्ञ माना जाएगा। दोनों आचार्य इस बात को मान गए। विदूषक का प्रथम उपाय सफल रहा। धारिणी ने बहुत प्रयत्न किया कि यह बात किसी प्रकार दब जाए, प्रदर्शन न हो, लेकिन सभी मिले हुए थे, अतः उसे हताश होना पड़ा। प्रदर्शन होना निश्चित हो गया और रंगशाला में तैयारी होने लगी।